की तरफ से फ्रंट रनिंग वाले मामले में कल 11 लोगों पर एक पाबंदी लगाई है। क्या है पूरी खबर, जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश बताएं, क्या है सेबी का ऑर्डर, किस तरह की डिटेल्स हैं और किन पर पाबंदी लगी है? बिल्कुल, ये सेबी ने इंटरिम ऑर्डर जो है कल जारी किया है और ये मामला ऐसा है कि जहां पर अलग अलग 3 ब्रोकिंग फर्म के एम्प्लॉय थे, जो डीलर होते हैं ब्रोकिंग फर्म के, उन्होंने अपने बड़े क्लाइंट के सौदों के आधार पर फ्रंट रनिंग किया। मतलब ये हुआ कि उनको पता लगा कि ये क्लाइंट्स के सौदे बेचने वाले या खरीदने वाले हैं और उन्हीं सौदों के आधार पर उन्होंने अपने या अपने जानने वालों के सौदे करवा दिए। तो ये मामला था, इसमें 11 लोगों के खिलाफ सेबी ने पाबंदी लगाई है और ये पाबंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी। पाबंदी का मतलब ये हुआ कि शेयर बाजार में किसी तरह का कोई कामकाज नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने जो भी अवैध लाभ कमाया है, सबने मिलाकर करीब 1.25 करोड़ के आसपास का अवैध लाभ कमाया है, तो वो सारा अवैध लाभ जो है वो जब्त किया जाएगा और उनको सारी संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा। साथ ही 21 दिन का वक्त दिया है सेबी ने। जिन लोगों के खिलाफ आदेश पास किया है उनको अपना पक्ष रखना होगा सेबी के पास 21 दिनों के भीतर। अब जो नाम है ब्रोकिंग फर्म्स के और जो डीलर्स के नाम है वो मैं बता दूं। आशीष एस पारेख करके एक डीलर हैं, मंगल केशव फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलपी के। इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने अपने ही कंपनी के एक डायरेक्टर का बड़ा सौदा था और उस बड़े सौदे की जानकारी के आधार पर जो है इन्होंने ट्रेड करवाया। इसके अलावा नागेंद्र एस दुबे, डीलर मलीराम मखारिया फिनस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर भी इसी तरह का आरोप है। साथ ही चिराग अतुल पिठाड़िया, ये डीलर थे शेर खान लिमिटेड के, इनके ऊपर भी इसी तरह का आरोप है। पिछले हफ्ते भी सेबी ने एक ब्रोकिंग फर्म के 2 डीलर्स के खिलाफ आदेश ऐसा ही पारित किया था, जहां पर वो बड़े क्लाइंट के सौदों के आधार पर खुद की ट्रेडिंग या खुद से जुड़े लोगों की ट्रेडिंग जो है वो करवाते थे। और जो समझ में बात आ रही है कि पहले म्यूचुअल फंड के खिलाफ जो टाइटनिंग हुई थी, अब सेबी की नजर जो है ब्रोकर्स के यहाँ के जो डीलर हैं उनके ऊपर है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस तरह के आदेश और भी सेबी की तरफ से आएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज बताइए ब्रजेश, अब तक जनरली हम देखते थे कि फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग वाले मामले या तो कंपनियों में होते थे या फंड्स में, इंस्टीट्यूशंस में होते थे। ये पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि ब्रोकर्स के बड़े क्लाइंट्स या उनके प्रोप्राइटरी ट्रेड्स की भी लीकेज हो और उनके ऊपर भी डीलर्स पर एक्शन लिया जाए, राइट? बिल्कुल, इस तरह के मामले ज्यादा नहीं दिखते थे, लेकिन अभी जो सेबी के पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर जहां भी ये सौदे आपस में एक साथ क्या कहेंगे उनको मैच होते दिखते हैं कि एक ही तरह का, एक बाय है तो बाय है, सेल है तो सेल है, तो इस तरह का जहां भी मैचिंग दिखता है वो सिस्टम से अलर्ट आता है और उसी अलर्ट के आधार पर फिर एक्सचेंजेस से पूरी जानकारी मांगी जाती है कि ये सौदे किसने किसने किए, कब किए, और उसके बाद जब वो जानकारी आती है तो फिर पैन डिटेल खंगाला जाता है, बाकी चीजें निकाली जाती है और कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो मैच किया जाता है और साथ ही कनेक्शंस जोड़े जाते हैं कि इन्होंने जो सौदे किए हैं वो आखिर किससे जुड़े हुए हैं और उस आधार पर फिर ये सारी चीजें पकड़ी जाती हैं। तो अभी की जो टेक्नोलॉजी है सेबी की, वो काफी इस मामले में इफिशिएंट है, जो लगभग सही इंडिकेशन दे देती है कि इस सौदे में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है।